फर्स्ट ऑफ ऑल आप सभी का स्वागत है, वेलकम करता हूं मैं लाइफ कोच डॉक्टर आसिफ इस मेमोरी मास्टरी वर्कशॉप के सेशन में। और आपको कॉन्ग्रेचुलेशन भी देना चाहूंगा इसलिए कि आने वाले 7 दिन में आप जो भी सेशन से सीखने वाले हैं उससे आप आपका मेमोरी को मास्टर बना देंगे, मेमोरी को डेवलप कर पाएंगे एंड अल्टीमेटली आप मेमोरी के मास्टर बन जाएंगे, जिसका आउटपुट आपको दिखेगा आपके रिजल्ट में, परसेंटेज में, या फिर किसी भी चीज को याद रखने के। चलिए, रूल्स एंड रेगुलेशन पहले हम जान लेते हैं। जैसे कि आप सभी को पता है कि अगर हमें कुछ भी सीखना है तो पहले हमारे दिमाग के दरवाजे ओपन कर लेंगे। जैसे अभी आप यहाँ पे एक बोतल देख रहे हैं, दिख रही है आप सभी को एक बोतल। ओके, अब मुझे क्या करना है, इसमें पानी भरना है। मैं पानी भर रहा हूँ, क्या लगता है पानी जाएगा अंदर? अनम्यूट करके बोल सकते हैं मेरे को, जाएगा? नो सर। नहीं जाएगा। अगर मुझे इसमें पानी डालना है तो क्या करना पड़ेगा? इस ढक्कन को खोलना पड़ेगा। जब तक मैं ढक्कन नहीं खोलूंगा तब तक इसके अंदर कोई चीज जा नहीं सकती। एग्जैक्टली हमारे माइंड के दरवाजे भी हमें ओपन करने होंगे, तभी जाके मैं जो टूल्स एंड टेक्निक्स आप सभी के साथ शेयर करने वाला हूं वो आपके दिमाग में परमानेंटली स्टोर हो जाएंगे। क्लियर है? तो सबसे पहले हमें क्या करना है, अपने दिमाग के दरवाजे ओपन करना है। ठीक है। सेकंड थिंग कि ये जो है ये सेमिनार नहीं है। सेमिनार क्या होता है? फ्री वाला सेशन होता है। ओके, ये है हमारा वर्कशॉप। और वर्कशॉप का मतलब ये होता है कि वहां वहां पे सिर्फ ट्रेनर अकेले बात नहीं करता है, जो पार्टिसिपेंट होते हैं वो भी बातें करते हैं, इन्वॉल्व होते हैं। जब तक हम वन टू वन कम्युनिकेशन मतलब आमने सामने डिस्कस नहीं करेंगे, जो प्रॉब्लम लेकर हम आए हैं उसका सोल्यूशन हमें मिलने वाला है नहीं। क्लियर है? सो आपको भी रेडी रहना है। जब भी आपको लगता है जब मैं कोई सवाल पूछूं तो आपने क्या करना है, अपने आप को अनम्यूट करके आप बोल सकते हैं या मुझे थंब करके बता सकते हैं। ठीक है। ओके, पहले हमें अपने दिमाग के दरवाजे खोलने हैं। देन सेकंड थिंग कि जो भी ये 7 दिनों में हम सीखने वाले हैं इसे जनरल डिस्कशन समझना, इसे पर्सनल हमें लेना नहीं है। और ये इसीलिए मैं बोल रहा हूं क्योंकि जैसे मैं कुछ बोलूंगा ना तो हर इंसान को लगता है कि सर डायरेक्ट मुझे ही पॉइंट आउट कर रहे हैं। और मैं यहाँ किसी को पॉइंट आउट नहीं करना चाह रहा हूँ। ना मैं श्रद्धा को पॉइंट आउट करूंगा, ना तान्या को करूंगा, ना आरजेस को, ना कार्तिक को, ना अर्नव को, या फिर रजी को, कोई भी हो। मैं किसी को पॉइंट आउट नहीं करने वाला हूँ, लेकिन ध्यान रहे जो भी बोलूंगा सच बोलता हूँ। और सच्चाई डायरेक्ट हमारे दिल को लगती है। ओके, सो डोंट टेक इट पर्सनल, इट्स जनरल। एंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज, थ्रू दिस सेशन इस 7 दिनों में अब ऑफिशियली हम 7 दिन सेशन ले रहे हैं। ठीक है, हो सकता है 8 भी हो जाए, 9 भी हो जाए और 10 भी हो जाए, डिपेंड्स ऑन यू। मैं तो देने के लिए खड़ा हूं, बस आप कितना लेते हो इतना इंपॉर्टेंट है। क्लियर है? इसलिए आपको क्या करना है, नोट्स भी आपको जहां पे लगता है वहां पे आपको बनाने हैं। ठीक है। चलिए, तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जो भी प्रॉब्लम से आप इस वर्कशॉप को अटेंड कर रहे हैं, आगे चल के मैं वो सारी प्रॉब्लम्स आपके साथ शेयर करने वाला हूं। तो ध्यान रहे कि वो हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन इन 7 दिनों में आपको 100% मिलने वाला है। ओके, आप सभी रेडी हैं उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन देने के लिए जिससे हम पिछले कुछ सालों से परेशान हैं? रेडी है? ओके, थम करके बताएंगे या फिर अनम्यूट करके बताएंगे। ठीक है। चलिए, तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं ये जो हम मेमोरी मास्टरी का वर्कशॉप ले रहे हैं इसका लक्ष्य क्या है, व्हाई, क्यों हम इस सेशन को ले रहे हैं, किस वर्कशॉप को मैं ले रहा हूं, इस वर्कशॉप को आप क्यों अटेंड कर रहे हैं, ये सबसे पहले हमें जानना जरूरी है कि आपका और मेरा लक्ष्य क्या है। ओके, तो सबसे पहले ध्यान रखिएगा कि आज इस सेशन में या आने वाले 7 दिनों में आपको वो साइंस या वो सीक्रेट मैं आपको शेयर करने वाला हूं जो स्टडी के लिए यूज किया जाता है। मतलब साइंस और सीक्रेट ऑफ स्टडी, स्टडी करने का वो साइंस क्या है, उसके सीक्रेट्स क्या हैं, वो सारे सीक्रेट विद टेक्निक्स विद टूल्स मैं अभी आप सभी के साथ शेयर करने वाला हूं। और यही पर्पस है कि आप स्टडी में कुछ आपको प्रॉब्लम्स आते हैं मेमोरी से रिलेटेड, तो वो प्रॉब्लम का सॉल्यूशन साइंटिफिकली मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं। क्लियर है यहां तक? चलिए, ये सीक्रेट या स्टडी का साइंस एग्जैक्टली क्या है, ये क्यों जरूरत है, सबसे पहले आप मुझे
ये हमें जानना जरूरी है कि हमारे लाइफ में ऐसे कॉमन चैलेंजेस क्या है जिसके कारण हमें ये वर्कशॉप करना पड़ा, या फिर हम एग्जाम में स्ट्रगल कर रहे हैं, या फिर हमें जैसे नंबर्स चाहिए वैसे नंबर्स हमें मिल नहीं रहे हैं। ओके, तो सबसे कॉमन चैलेंजेस आप में से कोई बताएगा मुझे अनम्यूट करके? यस, अनम्यूट करिएगा एवरीबॉडी। आप सभी को अनम्यूट के राइट्स दिए हुए हैं, तो पहले आपको ऐसे हैंड रेज करना है कि सर मैं बताऊंगा, और उसके बाद फिर अपने आप को अनम्यूट करना है और फिर बोलना है, ठीक है? चलिए, कौन बताएगा क्या प्रॉब्लम्स है, क्यों आप ये वर्कशॉप कर रहे हो? यस, कौन बताएगा पहले? हैंड रेज करिएगा और अनम्यूट करके बोलिएगा क्या प्रॉब्लम है, क्यों आप इस वर्कशॉप को अटेंड कर रहे हैं हरजस? यस, सबसे पहले हरजस बताएगा। यस, अनम्यूट करिएगा। पहले सर जो हरजस मार्क्स सर जी। जो मार्क्स मेरे को मतलब लेने वो आ नहीं पा रहे। जो मार्क्स चाहिए, जो नंबर्स चाहिए वो नहीं आ पा रहे हैं और उसको आप इंक्रीज करना चाहते हैं। वेरी गुड। यस, हरजस के लिए एक बार क्लैप करते हैं हम सब लोग। सभी लोगों ने क्लैप करना है। ओके, देन कार्तिक, आप क्यों करना चाह रहे हो इस वर्कशॉप को? सर मुझे लर्निंग में दिक्कत होती है। अच्छा, लर्निंग में दिक्कत होती है और उस दिक्कत को मैं रिजॉल्व करना चाहता हूँ, इसलिए मैं इस वर्कशॉप को कर रहा हूँ। ओके, देन तान्या, आप बता पाएंगे क्यों इस वर्कशॉप को अटेंड कर रहे हैं आप? सर जो मतलब लॉन्ग लॉन्ग आंसर्स होते हैं वो लर्न करने में थोड़ा सा प्रॉब्लम होती है, तो ओके, लॉन्ग इसीलिए। आंसर्स ऐसे जो होते हैं वो सारे लर्न यस करने सर। में हमें दिक्कत आती है। वेरी गुड, वेरी गुड। और कोई श्रद्धा आप बताएंगे? सर लर्निंग में मोस्ट ऑफ टाइम्स नंबर्स या फिर कोई नेम ये याद रखने में बहुत डिफिकल्टीज होती है। अच्छा, मतलब कि हमें मेमोरी जो होती है हमारी, उसको उसमें डेटा स्टोर करने में दिक्कत आती है, या फिर हमने जो पढ़ा हुआ है एग्जैक्टली एग्जाम के समय उसको हम रिकॉल नहीं कर पाते हैं, वो याद नहीं आता है। तो यही प्रॉब्लम्स है हमारे, जो आप सभी के साथ मैं आपको शेयर करने वाला हूं। लेकिन मैं आपको बता दूं ये प्रॉब्लम्स क्यों है, क्योंकि वो जस्ट लर्न हाउ टू रीड एंड हाउ टू राइट। आज तक हमने जो सीखा है वो सिर्फ कैसे रीड करना है। जस्ट अ मिनट। आई थिंक थोड़ा नेटवर्क ग्लिच था, शायद मेरी आवाज आपको आ नहीं रही थी, करेक्ट है ना? चलो, फिर फिर से हम कनेक्ट हो गए हैं। चलिए, ओके, ग्रेट। तो ये भी ध्यान में रखिएगा कि हम ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे कनेक्टेड है। हो सकता है कि कभी कभार हमारे नेटवर्क में ग्लिच आ जाए, तो आपको करना क्या है, जब भी कोई नेटवर्क ग्लिच आता है तो बस 30 सेकंड 1 मिनट आपको वैसे ही बैठना है, सो दैट हम फिर से कनेक्ट हो जाएंगे, ठीक है ना? ओके, तो चलिए, हम बात कर रहे थे कॉमन चैलेंजेस क्या है, कि वी जस्ट लर्न हाउ टू रीड एंड हाउ टू राइट। आज तक हमें सिर्फ कैसे पढ़ना और कैसे लिखना यही सिखाया गया है। जैसे होता क्या है कि एक बच्चा पेरेंट्स के पास जाता है या फिर टीचर के पास जाता है और बोलता है कि मम्मी मम्मी या पापा पापा या सर, कि ये मुझे याद नहीं रह रहा है। तो पता है हमारी स्मार्ट मम्मी, हमारे स्मार्ट पापा क्या जवाब देते हैं? वो जवाब देते हैं, बेटा एक बार ध्यान से पढ़। करेक्ट है? फिर आप जाते हैं ध्यान से पढ़ने के लिए, आप पूरा ध्यान लगा के पढ़ते हो, फिर भी याद नहीं होता है। फिर आप रिपीट मम्मी पापा के पास जाते हो, या फिर हो सकता है कि हम सर के पास जाएंगे और फिर बोलेंगे मैंने ध्यान लगा के पढ़ा, फिर भी याद नहीं हो रहा है। तो फिर हमारे मम्मी पापा या सर हमें बताते हैं, बेटा एक काम करना, एक बार लिख कर पढ़ना। मतलब प्रॉब्लम क्या है बच्चे का, कि ये मुझे याद नहीं रह रहा है, ये मुझे याद हो नहीं पा रहा है। और पेरेंट्स हो या टीचर, जनरली उनका जवाब यही होता है कि एक बार ध्यान से पढ़ना, मतलब पढ़ने की सलाह, या फिर लिखना। पढ़ना लिखना यही आज तक सिखाया गया है, हमें किसी ने नहीं सिखाया हाउ टू रिमेम्बर।
वो जस्ट लर्न हाउ टू रीड एंड हाउ टू राइट, नॉट हाउ टू रिमेम्बर। समझ रहे हो आप कि पढ़ना कैसे है, लिखना कैसे है, ये तो हमें बताया गया, लेकिन उसे कैसे याद रखना वो शायद ही हमें कोई बताता है। और इस सेशन में, हेलो, आवाज नहीं आ रहा था। अर्णव, आवाज नहीं आ रही मेरी आपको? बाकी के लोगों को आ रही है? ओके, तो अर्णव आप आपका माइक एक बार, सॉरी स्पीकर एक बार चेक करिएगा, सेटिंग शायद कुछ इश्यू होगा। ओके, सो we just learn how to read and how to write, not how to remember, and we are learning science. हम साइंस तो पढ़ रहे हैं, but our approach is not scientific. हम साइंस पढ़ रहे हैं, लेकिन हमारा अप्रोच जो है वो साइंटिफिक नहीं है। मतलब यूं कि अब हो सकता है कि मैं इस हॉल में हूं या इस स्टूडियो में हूं और यहाँ पर लाइट बंद है और मुझे उजाला चाहिए, तो क्या करना पड़ेगा हमें? और इस अंधेरे को मुझे भगाना है, क्या करना पड़ेगा कार्तिक? सर हमें लाइट जलानी होगी। हाँ, एक एग्जैक्टली स्विच ऑन करना पड़ेगा। अगर मैं वहां पर एक बोलते हैं ना कि वैक्यूम क्लीनर अगर लेके आता हूँ, उस अंधेरे को दूर भगाने की कोशिश करता हूँ, तो क्या वैक्यूम क्लीनर से अंधेरा गायब हो जाएगा? या झाड़ू से मैं उस अंधेरे को बाहर निकाल पाऊंगा? नहीं, मुझे करना क्या पड़ेगा कि उसका एक स्विच होगा, उस स्विच को ऑन करना पड़ेगा। मतलब साइंटिफिक अप्रोच हमें लेना पड़ेगा। लेकिन हमारे लाइफ में जो प्रॉब्लम्स हैं, जो चैलेंजेस हैं, वो चैलेंजेस अगर आप देख पा रहे हैं तो सबसे पहला कि याद रखने में सबसे बड़ी दिक्कत होती है। याद रखने में सबसे बड़ी दिक्कत होती है, डिफिकल्ट टू रिमेम्बर। देन सेकंड प्रॉब्लम जो आप सभी ने अभी तक मेरे साथ शेयर की है, आई रिमेम्बर व्हेन आई रीड बट आफ्टर अ वीक आई फॉरगॉट एंटायर चैप्टर। मतलब कि जब पढ़ता हूं तब तो मुझे याद होता है, लेकिन जैसे ही मैं एग्जाम में चला जाता हूं या फिर एक हफ्ता हो जाता है, 15 दिन हो जाते हैं, एक महीना हो जाता है, मैं पूरा भूल जाता हूं। होता है आप सभी के साथ? यही प्रॉब्लम्स है ना कि याददाश्त नहीं होती, याद हुआ भी तो होता क्या है कि उसको सही समय पे हम रिकॉल नहीं कर पाते। आई एम नॉट एबल टू रिमेम्बर पीरियोडिक टेबल्स, मल्टीप्लिकेशन टेबल्स, इंग्लिश वर्ड्स मीनिंग, स्पेलिंग, फॉर्मूलाज एंड एक्सेट्रा। अनएबल टू सिट स्टिल फॉर अ लॉन्ग टाइम, एक जगह पे पढ़ाई करने के लिए मैं ज्यादा समय तक बैठ नहीं पाता हूँ। इन शॉर्ट कि मेरा कंसंट्रेशन नहीं होता है। I keep getting different thoughts while doing something or listening to a lecture. जब भी कोई लेक्चर हम अटेंड कर रहे होते हैं या फिर पढ़ाई कर रहे हैं, तो दिमाग में कुछ अलग ही विचार हमारे माइंड में आते हैं। यही प्रॉब्लम्स है ना आप सभी के, जो आप सभी ने मेरे साथ शेयर किए। इन सारे प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आपको मिलने वाला है इन 7 दिनों में। लेकिन ध्यान रखिए कि सॉल्यूशन का जो भी सॉल्यूशन है मैं आपको देने वाला हूं, लेकिन उसका इम्प्लीमेंटेशन किसको करना है? यस, अनम्यूट करके बोलिए, इम्प्लीमेंटेशन किसे करना है? टेक्निक्स तो मैं देने वाला हूं। यस, एग्जैक्टली, आपको ही करना पड़ेगा। मतलब यहाँ पे ऐसा भी नहीं होने वाला है कि आज मैं 7 दिन का वर्कशॉप करने वाला हूं और 7 दिन के बाद मैं हर चीज को याद रख पाऊंगा। ऐसा नहीं होगा। अगर ये 7 दिन में सीखा हुआ आपने इम्प्लीमेंट किया, उसको आपके लाइफ में लेकर आया, आपने पढ़ाई में इस्तेमाल किया, तब जाके आप कह सकते हैं कि यस मैं हर चीज को याद रख पाऊंगा। सो आपको इम्प्लीमेंट करना है। और इतना, और देखिए इम्प्लीमेंट आप क्यों करेंगे, उसके पीछे का रीजन है, हमें फनी चीजें अच्छी लगती है, एंटरटेनिंग चीजें अच्छी लगती है, करेक्ट है ना? लेकिन पढ़ाई में तो ये होता नहीं है। लेकिन इस 7 दिनों में जो भी टेक्निक सिखाऊंगा वो पूरा फनी होगा, वो पूरा एंटरटेनिंग होगा, मजा ही मजा आएगा आपको। सो जो चीजें मजा आती है ना, वो चीजें हम हमारे लाइफ में करते ही करते हैं। ओके।